नमस्कार। चुनावी सरगर्मियों के बीच देश की राजनीति में एक बार फिर डेमोग्राफी और मदरसों का मुद्दा गर्मा गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार के सीमांचल से एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। वहीं उत्तर प्रदेश की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने भी मदरसों को लेकर सीएम शर्मा के सुर में सुर मिलाए हैं, जिसने विवाद को और हवा दे दी है। मामला है बिहार के पूर्णिया का। पूर्णिया के कस्बा विधानसभा क्षेत्र के जलालगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के प्रत्याशी नितेश सिंह के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। मंच से उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उनके सबसे तीखे बोल थे डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के बदलाव को लेकर। सीएम शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए साफ साफ कहा कि बिहार, झारखंड, बंगाल और सीमांचल की डेमोग्राफी चेंज हो गई है। उन्होंने दावा किया कि असम में तो उन लोगों के 65% तक इस काम में कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन ये बयान एक गंभीर चिंता को दर्शाता है, जिस पर सीएम शर्मा पहले भी अपनी राय व्यक्त करते रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि डेमोग्राफी का मुद्दा वह काफी पहले से उठा रहे हैं, लेकिन अब राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री खुद इसके लिए एक कमीशन बैठाने वाले हैं और इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब इस पर बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम शर्मा के अनुसार ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा और संतुलन का विषय है। बिहार को एक नया रास्ता दिखाया। आज पूर्णिया आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। थोड़े दिन पहले बिहार से एक संदेश किया कि बिहार का माताओं का बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया डाला जा रहा है। क्यों? मोदी जी ने बीड़ा उठाया, नीतीश जी ने बीड़ा उठाया कि बिहार की माताओं को लाखपति दीदी बनाना है। मैंने टीवी में देखा, यूट्यूब में देखा, कोई सारे माता 10,000 रुपया मिलने का बाद छोटा छोटा कारोबार भी स्टार्ट किए हैं। मैंने तुरंत सम्राट जी को फोन किया कि सम्राट जी, ये स्कीम का डिटेल्स हम तक भेज दीजिए। मैंने स्कीम पढ़ा और मैं बहुत प्रभावित हुए। फिर बिहार तो बड़ा प्रदेश है, असम छोटे प्रदेश है, लेकिन मैं तुरंत असम में भी ये स्कीम लागू कर दिया। 40 लाख माताओं का बैंक अकाउंट में मैंने 10,000 रुपया डाल दिया। असम में बहुत सारे हमारे बिहार का भाई बहन रहते हैं। मैं ये लोगों को पूछा कि ये स्कीम सचमुच हुआ है। लोगों ने मुझे बताया कि 70 लाख नहीं, 1,20,00,000 माताओं का बैंक अकाउंट में पैसा चला गया है। आगे 2 करोड़ तक जाएगा और हर माताओं को 2 लाख तक भी जाने का उम्मीद रहेगा। इसलिए हर माताओं को लाखपति दीदी बनाना है। अपने संबोधन के दौरान हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। सीएम शर्मा ने राहुल गांधी पर सेना में जातिवाद का मुद्दा उठाने का आरोप लगाया और इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला कदम बताया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस पर संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी का या तो देशद्रोही या फिर पागल घोषित करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी और चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के मामले को भी काफी गंभीर बताया। उधर डेमोग्राफी के मुद्दे पर सीएम शर्मा के बयान के बाद अब बात उत्तर प्रदेश के बलिया की बांसजी विधानसभा से बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने असम के मुख्यमंत्री के बयान का खुला समर्थन किया है। विधायक केतकी सिंह ने मदरसों को लेकर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है। बलिया में पत्रकारों से बात करते हुए केतकी सिंह ने कहा कि मदरसों के बच्चों को देश के प्रधानमंत्री तक का नाम नहीं मालूम। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मदरसों में शिक्षा के अलावा सभी कुछ सिखाया जा रहा है और उन्हें चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधायक ने मांग की कि मदरसों को भी सरकार के अंडर में लाकर देश की शिक्षा नीति के तहत लाया जाना चाहिए, जो अन्य सभी विद्यालयों में लागू हो। उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो मदरसों को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लगता है कि जितने अधिकतर मदरसों में शिक्षा की जगह और सारी चीज़ों का वहाँ पे जो है सीख बच्चों को दी जा रही है। किसी भी मदरसे के बच्चों पे आप ही लोगों के द्वारा मैं देखती हूँ कि कई पत्रकार बंधु जब जाते हैं और सिंपल प्राइम मिनिस्टर का नाम भी पूछते हैं तो मदरसों के बच्चों को वह भी नहीं पता रहता है। तो यह तो बिल्कुल मुझे उनकी मांग कहीं से गलत नहीं लगती है कि या तो मदरसों की को भी गवर्नमेंट के अंडर में ले आके जो शिक्षा नीति पूरे देश में लागू है, हर विद्यालयों में लागू है, वह वहाँ भी लागू कराया जाए। अन्यथा
मुझे लगता है कि इसको चलाने की बहुत ज़्यादा कोई आवश्यकता मुझे दिखती नहीं। पूर्णिया और बलिया से आई इन दो बड़ी खबरों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। डेमोग्राफी और मदरसों पर दिए गए इन बयानों के राजनीतिक निहितार्थ दूरगामी हो सकते हैं। एक तरफ जहां असम के मुख्यमंत्री जनसंख्या संतुलन को राष्ट्रीय मुद्दा बना रहे हैं, वहीं यूपी की बीजेपी विधायक उनके इस रुख को मदरसा शिक्षा से जोड़कर समर्थन दे रही है। बाइट में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और दूसरी बाइट में बांसजी विधानसभा से बीजेपी विधायक कीर्ति सिंह है, जिन्होंने अपने बयानों से सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज 9। बलिया से अमित कुमार के साथ पूर्णिया से संतोष नायक की रिपोर्ट।